दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बुक टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 10 जुलाई 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर, दो बड़ी खबर आप सबको बताने के लिए, और कैसे देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान सुनिश्चित होगा। क्यों 1 अगस्त 2023 से ही देश में भुगतान की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी, इस संदर्भ में आपसे वार्ता करूंगा। आप सबका स्वागत है दोस्तों, बहुत बहुत। और मैं हमेशा की तरह आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि जो भी साथी हमारा वीडियो पहली बार सुन रहे हैं या पहले भी सुन चुके हैं, और यदि उन्होंने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें ताकि हमारी बात उन तक और उनकी पीड़ा हम तक पहुंच सके। लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट ज़रूर कर दें दोस्तों, ये इसलिए चूँकि हमें जनमत पैदा करना है, एक बड़ा संगठन बनाना है और हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करते हुए देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित परिवारों का भुगतान सुनिश्चित कराना है। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर सुनाने से पहले मैं अपने प्रधान महासचिव राष्ट्रीय महामंत्री रमेश सिंह जी का एक शेर कोट करूँगा। अक्सर वो जनसभाओं में शेर को कहते हैं, शायद वैसे तो किसी मशहूर गज़लकार की गज़ल का मुखड़ा है ये, लेकिन चूँकि मैंने तो उन्हीं से सुना है, मैं थोड़ा गज़ल वज़ल कम सुनता हूँ। तो रमेश साहब हमारे सुनाया करते हैं अपना भाषण शुरू करने से पहले या अंत में कि प्यार का पहला खत लिखने में कुछ समय तो लगता ही है और नए परिंदों को उड़ने में कुछ वक्त तो लगता ही है। तो दोस्तों, ये जो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बट्स एक्ट 2019 भी एक तरह से ये कहा जा सकता है कि एक नया परिंदा था, और हमारा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब तो अभी शैशव काल में ही चल रहा है, शिशु ही है, 1 साल भी नहीं हुआ ठीक से। तो कहाँ से उड़े? तो लेकिन आज बट्स एक्ट 2019 ने उड़ान भर ली है दोस्तों, और अब ये उड़ान जब आरंभ हो चुकी है तो जल्दी से ख़त्म नहीं होगी, और तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का भुगतान नहीं हो जाता। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून के तहत सक्षम अधिकारियों के यहाँ पदपट्टिकाएँ लगनी आरंभ हो चुकी हैं देश भर में। FIR दर्ज होना शुरू हो गई थी। अदालत के अंदर इस्तगासे भी कहीं कहीं दाखिल हुए थे, लेकिन बट्स एक्ट 2019 के तहत बट्स एक्ट अथॉरिटीज़ ने कहीं भी किसी भी ठग या ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के किसी प्रॉपर्टी को सीज नहीं किया था, कुर्क नहीं किया था इस कानून के तहत। वैसे तो गैंगस्टर एक्ट में दुनिया भर की कुर्क कर रखी हैं, ED ने दुनिया भर की कर रखी हैं, CBI ने दुनिया भर की कर रखी हैं, पुलिस एजेंसीज ने कर रखी हैं, SOG ने कर रखी हैं, लेकिन बट्स एक्ट अथॉरिटीज़ ने अभी तक देश में किसी ठग की कोई प्रॉपर्टी कुर्क नहीं की थी। आज इसकी शुरुआत श्री गणेश हो चुका है। संजीवनी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसका मालिक विक्रम सिंह भाटी और पर्दे के पीछे से जिसका मालिक केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, उस विक्रम सिंह भाटी की कुछ प्रॉपर्टी को बट्स एक्ट अथॉरिटी ने, राजस्थान की ने कुर्क कर लिया है। दोस्तों, ये बड़ी खबर है हमारे लिए। मैंने अपनी फेसबुक ID मदन लाल आज़ाद पर लगाया हुआ है पेपर की कटिंग, आप उसे वहाँ जा कर के पढ़ लें और फॉलो भी कर लेना, क्योंकि आज नहीं तो कल मैं विस्तृत लाइव चर्चा फेसबुक पर आपके साथ करूँगा। आप सबके प्रश्नों के उत्तर दूंगा और जो भुगतान की पीड़ा है उसको हरण करने का प्रयास करूँगा। इसलिए तमाम साथी मेरी फेसबुक ID मदन लाल आज़ाद को भी
फॉलो कर लेना और ये खबर वहाँ जा कर के कन्फर्मेशन के लिए देख लेना, ताकि आपको ये ना लगे किसी को कि साहब मदन लाल आज़ाद भी दूसरे नेताओं की तरह या यूट्यूब पर चैनल चलाने वालों की तरह झूठ बोलते हैं अपने निजी लाभ के लिए। दोस्तों, हमारा कोई निजी लाभ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, कुछ नहीं है। हम इस लड़ाई को राष्ट्र हित के लिए लड़ रहे हैं, जन कल्याण के लिए लड़ रहे हैं, और इसीलिए परमात्मा हमें सहयोग कर रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं कि दिन रात निरंतर ये संघर्ष चल रहा है और रोजाना कोई न कोई राज्य सरकार अपने यहाँ अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कर रही हैं, आपके भुगतान का अश्योरेंस दे रही हैं, गारंटी दे रही हैं कि आपका भुगतान उनकी सरकार करेगी। दोस्तों, दूसरी खबर, इसके अलावा बड़ी महत्वपूर्ण खबर है ये भी। हमने आज महामहिम राष्ट्रपति महोदया को पत्र लिख दिया है, मुलाकात का समय मांगा है उनसे, और वो इसलिए मांगा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला देकर सहारा इंडिया परिवार के खिलाफ देश भर में दर्ज तमाम मुकदमों को शून्य घोषित कर दिया है, और ये कहा है कि जो 5,000 करोड़ रुपए का फैसला पिछले दिनों उसने दिया था, मार्च में सेबी को आदेश दिया था कि वो 5,000 करोड़ रुपए सहारा सेबी रिफंड अकाउंट से सेंट्रल गवर्नमेंट को दे और सेंट्रल गवर्नमेंट उस पैसे का भुगतान सहारा इंडिया परिवार के जमाकर्ताओं को करे। हालांकि वो फैसला ही बन के रह गया है अभी तक, जैसे 2012 का फैसला था सहारा इंडिया के परिवार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का कि 90 दिन में 15% ब्याज के साथ तमाम 3.5 करोड़ निवेशकों का पैसा दो। किसी को भी नहीं मिला है, सबको पता है। तो जैसा वो फैसला था 2012 का, जस्टिस अग्रवाल की अध्यक्षता में निगरानी कमेटी भी बनाई गई थी पैसा बांटने के लिए, लेकिन आज तक नहीं बांटा गया। ऐसा ही लगभग ये भी फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, चूँकि इसमें भी केवल लॉलीपॉप थमाया जाता रहेगा और सहारा इंडिया परिवार के किसी भी ठगी पीड़ित को, जमाकर्ता को उनका पैसा जल्दी से वापस नहीं मिलेगा जब तक कि सहारा इंडिया परिवार के ठगी पीड़ित भी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत अपने अपने भुगतान के दावे अपने अपने जिले के सक्षम अधिकारियों के यहाँ दाखिल नहीं करेंगे। दोस्तों, ये गांठ बांध लो इस बात को। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत जो व्यक्ति अपने भुगतान का दावा प्रस्तुत नहीं करेगा उसका भुगतान मिलना असंभव सा है। इतना बड़ा, इतना सख्त, इतना बढ़िया कानून बन जाने के बावजूद भी अगर सरकार अभी तक 4 साल में भुगतान आरंभ नहीं कर पाई है ठगी पीड़ितों का, तो बाकी चाहे सुप्रीम कोर्ट कहता रहे, कोई हाई कोर्ट कहता रहे, कोई कुछ भी कहता रहे, किसी भी व्यक्ति का पैसा अन्य किसी माध्यम से मिल नहीं पाएगा, चाहे वो सहारा इंडिया परिवार के विक्टिम हों, कैमुना के हों, अल्केमिस्ट के हों, साईं प्रकाश के हों, साईं राम के हों, साईं प्रसाद के हों, आदर्श क्रेडिट के हों, संजीवनी के हों, नवजीवन के हों, आपेश्वर, खेतेश्वर, धोकेश्वर, साइंस सिटी, हीरा गोल्ड, लटर पटर, ये जितनी भी हैं, जनशक्ति, ट्रिनिटी वगैरह, टोगो रिटेल और ये क्या बोलते हैं GCA मार्केटिंग वगैरह, किसी का भी पैसा तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार स्वयं अपना आवेदन अपने अपने जिला कलेक्टर को नहीं कर देगा। चाहे सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ जाएं, किसी NCLT के आ जाएं, किसी रेरा के आ जाएं, किसी सेबी के आ जाएं, किसी लिक्विडेटर के आ जाएं, किसी के भी आ जाएं, SFI वगैरह के, पैसा आपको तभी मिलेगा जब आप अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत अपने भुगतान का दावा प्रस्तुत करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे और पूरी प्रोसीडिंग को फॉलो करेंगे, तभी आपका पैसा मिलेगा। इस बात को अच्छी तरह से देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार समझ लें। दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सहारा इंडिया परिवार के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमों को शून्य घोषित कर दिया है, निरस्त कर दिया है तमाम FIRs को बिना भुगतान किए, और ये कहते हुए कि हमने 5,000 करोड़ रुपए का आदेश कर दिया है बांटने का सेबी को और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को, इसलिए अब सहारा इंडिया परिवार के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलेगा। दोस्तों, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का गैरकानूनी है, अवैधानिक है, अन्यायपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो एनहांस पावर, विवेकाधीन शक्तियां संसद ने सौंपी हैं, उनका खुले रूप से दुरुपयोग है।
जब तक कोई भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं कर देती, तब तक किसी भी मुकदमे को निरस्त करना या शून्य घोषित करना तो बड़ी बात है, उसको वापस भी नहीं लिया जा सकता, उसको स्टे भी नहीं किया जा सकता, कानून ये कहता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए अन्यायपूर्ण फैसला दिया है और इस अन्यायपूर्ण फैसले का हम विरोध करेंगे। राष्ट्रपति से हमने समय मांगा है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया हमको समय दें, इस पर विस्तार से हमारी बात सुने और उन तथ्यों को सुने और सेंट्रल गवर्नमेंट को निर्देशित करें कि वो इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन फाइल करके इस फैसले को बदलवाए। और जब तक सहारा इंडिया परिवार या कोई भी कंपनी, टोगो, जीसीए, साईं प्रकाश, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, जो भी हैं ये जितनी भी कंपनी है, रोज वैली, पिनकॉन वगैरह, पीएसीएल, पल्स वगैरह, जब तक ये अपने जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं कर देती, तब तक इनके खिलाफ तमाम मुकदमे चलते रहने चाहिए, ये सब जेलों के अंदर रहने चाहिए। इस बात को लेकर हम तथ्यात्मक ढंग से प्रमाणों के साथ महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष अपना प्रतिवेदन रखेंगे, याचिका प्रस्तुत करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के इस अन्यायपूर्ण फैसले को रिव्यू करवाएंगे। देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान सुनिश्चित कराएंगे। दोस्तों, ये आवेदन पत्र जो महामहिम राष्ट्रपति को सौंपा है, इसकी कॉपी भी मैंने ड्राफ्ट करके अपनी फेसबुक आईडी पर अभी थोड़ी देर पहले लगाई है। हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के जो भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं या अन्य पदाधिकारी हैं, वो वहाँ से इसकी कॉपी करके वो भी इस पत्र को राष्ट्रपति को भेज दें, ताकि राष्ट्रपति गंभीरतापूर्वक इस भयावह राष्ट्रीय आपदा को देख सकें, समझ सकें कि देश के 42 करोड़ लोगों के साथ अन्याय हुआ है, ठगी हुई है। अगर हमने इनका भुगतान नहीं किया तो ये आने वाले समय में बहुत बड़ा संकट शासन के समक्ष बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों, शासन, प्रशासन और न्यायपालिका की कुर्सियों पर बैठे हुए लोग ही अगर कानून का पालन नहीं करेंगे, पीड़ितों को न्याय नहीं देंगे, ठगी पीड़ितों का भुगतान नहीं करेंगे, तो जनसाधारण किस कानून की इज्जत करेगा, किस न्यायपालिका की इज्जत करेगा? जनसाधारण को पता चल जाएगा कि न्याय, शासन और प्रशासन की कुर्सी पर, कानून की कुर्सियों पर बैठ करके ही लोग कानून का गला घोंट रहे हैं, तो हम क्यों कानून का सम्मान करें? तो ये स्थिति हमारे देश के लिए बहुत भयावह होगी, शर्मनाक होगी। इस स्थिति को हम राष्ट्रपति जी को बताएंगे और उनसे अपना अनुरोध करेंगे, उनके समक्ष याचिका प्रस्तुत करेंगे। और मैं समझता हूँ, क्योंकि वो महिलाएं हैं, आदिवासी हैं, शोषण की पीड़ा से गुजर कर आई हैं, इस पीड़ा को समझेंगी और निश्चित रूप से हमारी याचिका को बाया सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट भिजवाएंगी और सुप्रीम कोर्ट इसको रिव्यू करेगा। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट पर ही दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब कुछ अच्छा बता दिया सहारा इंडिया के विषय में, इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी ऐसी एक तरह से हिमाकत कर सका है, हिम्मत कर सका है ऐसा अन्यायपूर्ण फैसला देने का। बाकी तो सब कुछ उसे पता था कि उसके पुराने आदेशों का क्या हो रहा है, इसमें क्या होगा, सब जानता है वो। लेकिन चूँकि सरकार ने विरोध नहीं किया सहारा इंडिया परिवार का, उसको हरिश्चंद्र घोषित कर दिया, ईमानदार घोषित कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट भी उसकी आंख पे तो वैसे ही पट्टी बंधी होती है, वो तो वही फैसले देता है जो सरकार चाहती है। तो सरकार भी इसमें ज़्यादा दोषी है, सुप्रीम कोर्ट से भी कहीं ज़्यादा। इसलिए दोनों को हम सचेत करना चाहते हैं कि वो अन्याय ना करें देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के साथ, बल्कि न्याय की कुर्सी पर बैठकर उनके साथ न्याय करें। दोस्तों, तीसरी बात, आज संपूर्ण क्रांति की भूमि बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र पटना में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के साथियों ने, हमारे पदाधिकारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और बिहार में भी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर भुगतान काउंटर खोलने की मांग की, भुगतान पटल स्थापित करने की मांग की है। साथियों का बड़ा जोश था, उत्साह था और बिहार के साथियों ने कहा है कि हम विषम भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम को संपूर्ण क्रांति में परिवर्तित कर देंगे और जब तक हिंदुस्तान के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का भुगतान नहीं होगा, तब तक हम सुख की नींद नहीं सोएंगे। दोस्तों,
देश में 100 से ज़्यादा स्थानों पर प्रतिदिन हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के साथी सभाएं कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं ताकि आगामी 31 जुलाई 2023 को शहीद आजम उधम सिंह जी के शहादत दिवस पर नई दिल्ली के रामलीला मैदान को हम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों से भर सकें। बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है दोस्तों, इसमें आपको सबको आना है। मैं सादर आमंत्रित करता हूं देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को कि वो आएँ 31 जुलाई 2023 को रामलीला मैदान में, और सरकार को बताएं, दिखाएं कि अगर आपने हमारा भुगतान नहीं किया तो हम पहले भुगतान फिर मतदान का संकल्प लेकर दिल्ली से वापस जाएंगे और इस पूरे बेईमान सिस्टम को अस्तित्व विहीन कर देंगे। यही बताने के लिए आना है दोस्तों। और अगर आप लाखों की तादाद में आ गए, आपका प्रतिनिधित्व, आपकी भागीदारी तमाम कंपनीज, तमाम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथियों की रामलीला मैदान नई दिल्ली में ठीक ठाक सी हो गई। अगर आपने भर दिया रामलीला मैदान को तो निश्चित रूप से 1 अगस्त 2023 की सुबह से आप सबका भुगतान आरंभ हो जाएगा। चूँकि दोस्तों अब कोई देरी नहीं रही है, कानून बन चुका है सबके भुगतान की गारंटी का। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून देश के 19 राज्यों में भुगतान पटल स्थापित होने आरंभ हो गए हैं। तहसील स्तर पर कहीं कहीं तो किसी राज्य में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। प्रॉपर्टी कुर्क होना शुरू हो गई राजस्थान से। अब बचा क्या? तमाम प्रॉपर्टी जो सरकारी एजेंसीज के पास हैं उनको सक्षम प्राधिकरण को सौंप दिया जाए, जो ऐसे ही पड़ी हैं उनको कुर्क कर लिया जाए, नीलाम कर दिया जाए और जिला अधिकारियों के मार्फत सबका पैसा वापस कर दिया जाए। इतनी छोटी सी लड़ाई अब रह गई है दोस्तों। अब कोई बड़ी लड़ाई, लंबा संघर्ष आपके सामने नहीं रहा है। अब तो केवल आपको अपनी भागीदारी 31 जुलाई 2023 के नई दिल्ली के रामलीला मैदान के कार्यक्रम में सुनिश्चित करनी है, और आपने अपनी भागीदारी ठीक से दिखा दी दोस्तों तो निश्चित रूप से आप सबका भुगतान हो जाएगा। तो आइए, आप सब सादर आमंत्रित हैं, अभिनंदन है आपका। सारी व्यवस्थाएं आपके लिए कर रहे हैं हम रामलीला मैदान में ही। किसी को किसी प्रकार का कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। और मैं अपने तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि सब लोग कार्यक्रम को निरंतर रखें। मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत जगह जगह सभाएं करें, जुलूस निकालें, कलेक्टर साहिबान को ज्ञापन दें, अपने यहाँ भुगतान के पटल स्थापित करवाएं। जो प्रॉपर्टीज़ ठगों की हैं उनको चिन्हित करके सक्षम प्राधिकारियों को सूचित करें, बताएं, उनको सीज कराएं, कुर्क कराएं, नीलाम कराएं और अपना भुगतान प्राप्त करें दोस्तों। बाकी कल लंबी वार्ता मैं आपके साथ फेसबुक पर लाइव होकर के करूँगा। रात को 8 बजे से शुरू करूँगा। आप सब उस लाइव कार्यक्रम के लिए भी सादर आमंत्रित हैं। आज पटना मुझे भी पहुंचना था लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। चूँकि दिल्ली का एक बहुत ज़रूरी काम भी था, दूसरे चूँकि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के लगातार कार्यक्रम होने की वजह से आराम नहीं मिला था। और लगातार इतनी लंबी दूरी की यात्रा जब की तो मेरे पैरों में हल्की सूजन आ गई थी, तो उस वजह से भी मैं असमर्थ था पटना पहुंचने में। फिर ये दिल्ली का ज़रूरी काम भी था, तो दोस्तियों क्षमा कर देंगे, इसको अन्यथा नहीं लेंगे। वहाँ पर सुभाष जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष लल्लन जी हैं, गोपाल ओझा जी हैं और तमाम दूसरे साथी हैं जो बिहार को संभाल लेंगे। मुझे पता है, बिहार को क्या, बिहार वाले तो पूरा देश संभाल लेंगे। इतनी शक्ति है आप लोगों में, इतनी क्रांति की आग है मेरे बिहार के साथियों में, मैं समझता हूँ इस चीज़ को। तो अगला कार्यक्रम जब भी होगा मैं पटना रहूँगा। एक मुंबई का प्रोग्राम आ रहा है कि मुंबई रहना है तो मुंबई भी रहेंगे, चंडीगढ़ भी रहेंगे, शिमला भी रहेंगे, जम्मू कश्मीर भी रहेंगे, कन्याकुमारी भी जाएंगे दोस्तों। और जहाँ जहाँ जाने की आवश्यकता होगी उन तमाम स्थानों पर जाएंगे। मैं नहीं जा पाऊँगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सूरजदीन विश्वकर्मा जी जाएंगे, नहीं तो हमारे प्रधान महासचिव रमेश सिंह जी जाएंगे, या हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहिबान खुद जाएंगे, हमारे अशोक मुदगल साहब राष्ट्रीय महामंत्री जी हैं वो जाएंगे। कोई न कोई आपके यहाँ हमारा प्रतिनिधि अवश्य पहुँचेगा, आपके ज़िले में भी भुगतान पटल स्थापित करवाकर आपका भुगतान सुनिश्चित करवाएगा। इसलिए कोई साथी तनाव नहीं लेंगे, निश्चिंत रहेंगे। अपना अपना आवेदन अपने अपने जिला कलेक्टर को
ज़रूर भेजते रहेंगे। 31 जुलाई को दिल्ली आएंगे। जय हिंद, जय भारत।